अभी अगर देखा जाए तो कोई खास काम नहीं हुआ है, सिर्फ देता हूँ मैं करता हूँ। मैं साथ साथ करना चाहता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ। इसमें ना बहुत सारी चीजें मुझे रिमूव भी करनी है, सब ये करेंगे वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। बाकी लोग भी कर लेंगे, करते हैं, टेंशन नहीं। अच्छा अभी तक क्या काम करा है ये रिपीट कर दूंगा। अभी तक आपने सिर्फ एक स्ट्रिंग बनाया, उस स्ट्रिंग को क्या करा है, एलएलएम को भेजा, एलएलएम से रिस्पॉन्स दिया, कुछ भी खास काम नहीं किया। अभी तक कितनी चीजें डिस्कस होंगी, खाली क्वांटिटी में बताएं। पहली चीज क्या थी, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट। दूसरी चेन दूसरी चेन थी, दूसरी चीज चेन थी। तीसरी चीज क्या थी, मेथड थी ना, इन्वोक। और चेन को किससे रिप्लेस कर दिया, अंदर एनिमल सीक्वेंस, अंदर भी बैक साइन यूज करो। और इन्वोक हमें अभी नया मिला है, ताकि अब जब भी आपने इन्वोक करना हो कोई भी इन्वोक के मेथड को कोई भी इनपुट प्रोवाइड करना हो, यहाँ से आप करेंगे रिस्पॉन्स आ जाएगा। अब नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो टाइप ऑफ मेमोरी, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म का होगा। लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों को 30-30 सेकंड का टाइम दूंगा और आप लोगों ने सवाल के जवाब देने होंगे, फिर हम ब्रेक पे जाएंगे, ठीक है। 30-30 सेकंड से ज्यादा नहीं देना। मुझे ये बताएं, लैंग चेन की लाइब्रेरी मौजूद है सामने आपके, गूगल जनरेटिव एआई की लाइब्रेरी मौजूद है आपके सामने, कोई मसला नहीं है। तो क्यों ये जरूरत पड़ी लैंग चेन गूगल जनरेटिव बनाने की, ये जवाब आपने अपने बराबर वाले को देना है। 30 सेकंड बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि लैंग चेन की जो प्रॉपर्टीज थी ना, गूगल जनरेटिव एआई से सपोर्टेड करके बनाई नहीं। हमने लैंग चेन जो है वो गूगल चेन एआई का जो LLM है वो यूज़ कर रहे हैं ना, यूज़ तो दो चीज़ें यूज़ कर रहे हैं कि लैंग चेन, ये दोनों सेपरेट भी यूज़ हो सकती हैं, लेकिन ये दोनों के जो प्रॉपर्टीज़ थी ना, इसको लैंग चेन कंबाइन किया है। हाँ, गूगल जनरेटिव एआई से अभी टाइम आप रोक लें, जाए स्टॉप हो जाए। अब जो जिसको बता रहा था उससे पूछें। इसमें यही है ना कि इसने एक दूसरे को कंबाइन, मतलब इंटीग्रेशन किए, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, और दोनों की अलग अलग डिपेंडेंसीज है ना, हाँ, उन और वो दोनों को कंबाइन हो गई, कंबाइन यूज़ कर रहे हैं। हाँ यही होगा ना। ताकि हम जमेनाई को यूज़ करें। इस तरीके से ना ओपीडीआई होता है ना, टाइम खत्म हो गया, चैट वापस आ जाए, वापस क्लास में आ जाए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। 30 सेकंड तो हो रहे आ जाए, अब आगे आ रहे। मुझे ये बताएं कि ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट सही है, अभी थोड़ी देर तो मेरी ही शक्ल देखोगे ना। ये प्रॉम्प्ट टेम्पलेट हमने यूज करा है। इस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट में वेरिएबल्स या टेम्पलेट है। जब इस प्रॉम्प्ट टेम्पलेट को कॉल करते हैं तो उसका आउटपुट क्या आता है, इसमें वेरिएबल टेम्पलेट को अलग क्यों करा है, और ये सारे डिजाइन के बारे में कोई भी डिस्कशन आपने करनी है। अब तरीके क्या हो, सिर्फ 30 सेकंड का टाइम होगा। आपने बराबर वाले को बताना नहीं है, बराबर वाला खामोश होकर सुनेगा, बीच में और कमेंट नहीं देना, सही है। तो स्पीड स्टार्ट करें, 30 सेकंड। बताओ, आप बताओ। हमने तो इसमें प्रॉम्प्ट टेम्पलेट जो हमने यूज़ किया, इसमें हमने 2 वेरिएबल दिए उसमें स्ट्रिंग में, और ये जो है एक टेम्पलेट को क्रिएट करेगा, यही करेगा ना प्रॉम्प्ट। हमें से एक टेम्पलेट चाहिए जो ऊपर वाला हमने बनाया, तो प्रॉम्प्ट में हमने इसको सेव कर दिया। वही ये जो प्रॉम्प्ट टेम्पलेट बनेगा वो प्रॉम्प्ट में जाके सेव हो जाएगा। आप जो बता रहा था सही वो है, पूछेगा, और जो खामोश है वो बताएगा। सही बताया गलत बताया? ठीक है, इन्होंने यही बोला है ना कि ये सर ने कि टेम्पलेट में हमने फॉर्मेट सेव किया, ठीक है। उस फॉर्मेट में हमने 2 वेरिएबल यानी कि कॉन्टैक्ट और वो गया क्वेश्चन किया ना, और फिर उसको हमने फॉर्मेटिंग डॉट, मतलब उस प्रॉम्प्ट को हमने कॉल कर लिया ना, फॉर्मेट डॉट। नहीं, प्रॉम्प्ट टेम्पलेट क्रिएट किया ना इसके हाँ, जरिए, टेम्पलेट तो वो क्रिएट prompt हो में गया। जाके सेव हाँ, अब उसका आउटपुट हमें फॉर्मेट डॉट लगा के किया, तो वो उसका आउटपुट अब ये गया, वाला कोड है ना, यही है। जब हमने प्रॉम को मंगवाया, हमें बताया हमारा प्रॉम स्ट्रिंग आया। जब हमने एलएलएम को कॉल करा तो जो स्ट्रिंग प्रॉम आया उसको भेजा। इस काम में एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये स्ट्रिंग तो है नहीं, पहले इस प्रॉम को कॉल करके इसको 2 कीज के वैल्यूज देने, फिर ये हमें स्ट्रिंग देगा, फिर वो स्ट्रिंग से एलएलएम को पास करना है। तो ये तो स्टेप वाला प्रोसेस है। तो जब ये स्टेप वाला प्रोसेस है तो हमने यहाँ पे एलएलएम चेन में चीज डायरेक्ट बताया, प्रॉम डायरेक्ट बता दी एलएलएम। तो जब चेन डॉट रन कर रहे हैं
तो क्या मैकेनिज्म होगा प्रोग्रामिंग पर्सपेक्टिव से कि ये हमारे क्वेश्चंस को लेके जाता है प्रॉम्प्ट के पास, प्रॉम्प्ट से जवाब लाता है, फिर जवाब को एलएलएम को देता है। 30 सेकंड का टाइम है, जो खामोश उसको क्योंकि पकड़ के हमने बता प्रॉम्प्ट रहा है। में डिफाइन किया हुआ होता है ना। हाँ, बताओ, आप पहले बताओ क्या बोले। कि सर ने बोला कि ये सर का क्वेश्चन यही था ना कि ये क्यों प्रॉम्प्ट से क्या जो चीज़ प्रॉम्प्ट उसको इसलिए जा रहा है कि प्रॉम्प्ट में हमने डिफाइन किया हुआ है ना। नहीं प्रॉम्प्ट में हमने दिया हुआ है ना। जो टेम्पलेट हमने बनाया है हाँ, ना, क्वेश्चन और ये कंटेंट चीज़ें उसमें जाएंगी। हाँ वही तो कह वो प्रॉम्प्ट में जाएंगे ना। है ना, वहाँ फिर जो उसमें जाएगा ना, तो फिर ये चेन डॉट रन जो है वो रन होगा और रिस्पॉन्स में ऐड हो जाएगा। सिंगल साइड आर्गुमेंट मतलब जो बोल रहा होगा उसको इंटरफेयर नहीं करना, बीच में बोलने देना, चाहे गलत बोले, ठीक है। गलत बोलने वाले को भी नहीं रोकना है, पूरी बात सुननी है खामोश। अब जो खामोश था वो बोलेगा, जो सुन रहा था वो मतलब जो खामोश चलो, था वो तो फिर बोलेगा, कैसे बोलेगा। आया? मुझे तो समझ नहीं आया सच में। सर कह रहे हैं कि ये हमने LLM इक्वल्स टू LLM कर दिया, प्रॉम्प्ट इक्वल्स टू प्रॉम्प्ट, लेकिन इसको कैसे पता चलेगा कि पहले कहाँ पर वो जाएगा, मतलब पहले तो प्रॉम्प्ट में ही प्रॉम्प्ट में जाएगा। तो हाँ। इसके पीछे क्या प्रॉम्प्ट जो है वो फंक्शन, LLM को देगा। लॉजिक क्या होगा इसके पीछे, सर ने ये बोला। अच्छा, ये पूछना है हाँ। कि लॉजिक क्या होगा। ये सीक्वेंस में नहीं है तो मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे ये लॉजिक होगा कि प्रॉम्प्ट के अंदर हमने पहले ऊपर 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, हाँ, पहले वो उसको चेक करेगा, एक कॉन्टेक्स्ट रहेगा और एक जो है वो नहीं चेक प्रॉम्प्ट। नहीं करेगा ये चलो यहाँ। टाइम अप हो गया। यार ये क्या बात है। अब मुझे ये बताएं, वो जो कोड अभी आपने डिस्कस करा वो सारा कोड हो गया डुप्लीकेट, पुराना स्टाइल था वो। जब आप एक साहब बराबर को बता देते हैं उससे पूछना है। हाँ, अब जो नया स्टाइल आया है वो कौन सा है? रनेबल सीक्वेंस वाला। अब रनेबल सीक्वेंस में 2 चीजें हैं, एक रनेबल सीक्वेंस, एक इन्वॉक। इन्वॉक। रनेबल सीक्वेंस और इन्वॉक किस तरीके से मिलकर काम करती हैं? बड़ा वाले को बताना 30 सेकंड, लेकिन सिर्फ उसको बताने वाला बोलता है, सुनने वाला काम में सुनेगा। आप बताओ यार। इंटरफेयर नहीं करना, चाहे गलत बताए। देखो, एक चेन हमने वेरिएबल बनाया है जिसमें एक प्रॉम्प्ट है, तो रनेबल सीक्वेंस जो है पहले प्रॉम्प्ट को चलाएगा, फिर वहाँ से जो भी डेटा होगा वो LLM को दे देगा। हाँ। ये वाला जो है ना, मतलब क्रिएट करेगा रनेबल सीक्वेंस जो है एक मतलब ये चीज़ें क्रिएट कर देगा चेन। इसके बाद जो है नया फंक्शन है इन्वॉक वाला, और ये जो चेन है इसको हम डॉट करके इन्वॉक फंक्शन चला देंगे, जिसमें ये हमारे दोनों वेरिएबल होंगे और उसकी वैल्यूज होगी। आप जो खामोश ये था आप वो बताओ। बोलेगा, इसमें ये बोल ये रहा जो था वो पहले वही जाएगा, प्रॉम्प्ट जाएगा, यानी कि जो आपके लेफ्ट पे होगा पहले वो जाएगा, उसके बाद फिर ये जाएगा जो आपके राइट पर। हाँ। लेकिन किसके जरिए? ये चेन डॉट, उसके नहीं, रनेबल सीक्वेंस वो जो रनेबल हमने सीक्वेंस import इसको ये करवाया, हाँ। चलाएगा। नहीं वो तो ये बता रहे हैं ना कि पहले ये चलेगा दूसरा वो चलेगा, लेकिन हमें सबसे पहले चेन डॉट इन्वॉक चलाना होगा, फिर ये दोनों चीज़ें इनबॉक्स तो आपका वो है, इनपुट है, उसमें इनपुट आप दोगे। इन्वॉक इनपुट नहीं है, हाँ हो हाँ, गया, इनबॉक्स time में हो इनपुट गया ही है। जाएगा। इनपुट का है। आप मुझे बताएं कितना सवाल पूछे हमने? 3, हाँ 4, रिस्पॉन्स है, सही कह रहे हो आप। चार। इनपुट जाएगा और फिर वो आपका रिस्पॉन्स में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे करते हैं? जो 4 के 4 जवाब सही देता है वो विन है, जो 3 जवाब सही देता है वो विन है, तो ये जिसमें 2 जवाब सही देता है, अगर सांसद ने 1 जवाब सही दिया तो 2 वाला विन है। तो आप 2 है ना बराबर वाले, 2 लोग हैं। आपने जो विनर है उसका खुद ही हाथ हैंडलेस कर देना, पकड़ के। पता ही नहीं कभी, पता ही उसका 2 विनर है। नहीं। मैंने तो ज़्यादा बोला भी नहीं। नहीं मतलब अपना अपना सुना दिया जो समझ आया। सब कर दो, यही सब चलो कर दो। आपका आप पकड़ लो, चलो सही विनर है आप कर दो। आपके विनर मैंने तो कुछ बोला ही नहीं है, आप कर चलो। नहीं आप तो कर दो। जैसे दोनों तो ऐसे एडजस्ट करते हैं, सबके इंडस्ट चाहिए मुझे। चलो ना, सही है। सबका हम ब्रेक लेते हैं, चाय वाय पीना है, तुरंत मिलते हैं।